नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज आपको लगेगा कि इनका डाइनिंग टेबल कहाँ चला गया, तो आज मैं कुछ भी नहीं पकाने वाली हूँ क्योंकि आज मंडे है और मंडे को मेरा फास्टिंग होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों अभी फास्टिंग कर रहे हैं, इनको क्या फास्टिंग की ज़रूरत है। तो हमारी जो आज का टॉपिक है उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ कि आज का मेरा टॉपिक है जीव की शक्ति कैसे जगाए। तो हमारा जो वाइटल पावर है उसको हमें बूस्ट करना है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारी जीव की शक्ति तो उसको हमें कैसे मजबूत रखना है क्योंकि कोई भी वायरस हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, कहीं पे भी कुछ भी बाहर कुछ भी हो सकता है, हमारे आसपास सराउंडर में कोई भी वातावरण हो, लेकिन अगर हमारी शक्ति, जीव की शक्ति इतनी मजबूत होगी कि हमें कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकेगा। तो आपको लगेगा कि जीव की शक्ति क्या होती है, वाइटल पावर क्या होता है, प्राण शक्ति क्या होती है। तो प्राण शक्ति हमें कैसे मजबूत करनी है कि इतने सारे रोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे कि बीपी है, कैंसर है, डायबिटीज है, डायलिसिस है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्रेन का प्रॉब्लम है, अपने पैरालिसिस का प्रॉब्लम है। कोई भी सिस्टम अपने शरीर में अगर बिगड़ जाता है या फिर आपको एक छोटी सी मैं बीमारी की बात करूं कि जो पाँव के तलिए के नीचे जो गट्ठे जैसा हो जाता है उसको कणी बोलते हैं। तो वो जो होता है वो भी इन्फेक्शन का ही एक रूप है। मतलब कि हमारे शरीर में जो गलत आहार खाया है, जो कहीं से भी निकला नहीं है, वो कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो गया है तो उसकी गांठ जैसा बन जाता है। मतलब कि उसका जो होता है वो एक जगह पे उसकी ट्यूमर जैसा हो जाता है। तो ट्यूमर ऐसा नहीं होता है कि कैंसर की होती है, मतलब कि छोटी सी गांठ तो पैर में हो जाती है तो आपका चलते वक्त वो पैर में भी दुख होता है, मतलब कि दर्द होता है। तो कभी कभी वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे फिर कट करके फिर पस भी हो जाता है, तो वो भी आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। तो हमारे शरीर में कोई भी जगह पे मल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तभी ये सब कणी मतलब कि जो पैर में हो जाती है वो सब डिसीज हो जाते हैं। तो पूरा वाइटल पावर हमें हमारी जीव की शक्ति, प्राण शक्ति कैसे उसको मजबूत रखनी है उसकी मैं आज आपको टिप्स देने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हम फल खा लेंगे, हम सलाद खा लेंगे, हम जूस पी लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसा आहार है जो हमें भोजन करने के लिए कुदरत ने बनाया है, वो हमारा सच में रियल भोजन है। लेकिन आज तक हमें ये बात की पता नहीं थी, इसलिए हम सारा का सारा गलत उल्टा पुल्टा आहार खाते थे। पका के, सेक के, भून के, तल के या फिर आग पे चढ़ा के हम गलत आहार खाते थे। इतना ही नहीं, हम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में, खाने के बाद भी खाते थे, खाने से पहले भी खाते थे और खाते खाते भी खाते थे। तो पूरे दिन हम खाते रहते थे, लेकिन क्या खाते थे तो गलत आहार। अभी हमने आपको सही रास्ता बताया है। आपको तो पता ही है कि न्यू डाइट सिस्टम में क्या खाना है। तो लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ ही खाना है। मतलब कि जो माँ प्रकृति बनाती है, जो धरती माता ने उगाया है, वो ही हमें आहार लेना है। उसमें क्या क्या आएगा तो सबसे पहले फल आते हैं, सब्जी आती है, सलाद आते हैं, जूस पी सकते हैं, हम वेजिटेबल्स के जूस पी सकते हैं, हम ग्रीन जूस पी सकते हैं, कोई भी हरी पत्तियों का जूस पीते हैं और हम फ्रूट्स का भी जूस पीते हैं। कोई भी जूस पियो या कोई भी सलाद खाओ, कोई भी फ्रूट खाओ, यही हमारा सच्चा आहार है।
लेकिन हम डाइवर्ट हो गए थे सब कुछ पकाने में और हमारी एनर्जी वेस्ट करते थे हम किचन में और फिर हमारी बॉडी को हम बीमार कर देते थे। तो अभी हमें सही पता चल गया है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें जो परमात्मा का बनाया हुआ खाना है वो ही खाने का है। लेकिन वाइटल पावर को कैसे हमें मजबूत करना है, हमारी प्राण शक्ति हमें कैसे जगानी है, हमारी जीव की शक्ति है वो कैसे जगानी है। जैसे कि कोई इंसान जिंदा है तो खड़ा हो सकता है, खा सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, पढ़ सकता है, सो सकता है। लेकिन अगर मुर्दा है, कोई भी डेड बॉडी है, तो उसको हम बोलेंगे कि उठो, खाओ, पियो, ऑफिस जाओ, काम करो, तो नहीं कर सकता। तो हमारे जो प्राण है वो चले गए हैं, मतलब कि डेड बॉडी में से प्राण चले गए हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है उसकी शक्ति को हमें मजबूत करनी है। तो उसके लिए मैं आज आप सबको बता रही हूँ कि कैसे इम्यूनिटी पावर हमारी बूस्ट रखनी है। चाहे कोरोना हो या ना हो, ऐसे तो कितने सारे वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारी प्राण की शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो उसके लिए कोई जूस की जरूरत नहीं है, कोई सलाद की जरूरत नहीं है, कोई फ्रूट की जरूरत नहीं है, कोई हरी पत्तियों का जूस की जरूरत नहीं है। अगर प्राण की शक्ति को हमें मजबूत करना है, इम्यून करना है, हमारी शक्ति बूस्ट करनी है, तो उसके लिए है लंघनम परम औषधम। मतलब कि फ्रूट भी काम नहीं आएगा, सलाद भी काम नहीं आएगा, जूस भी काम नहीं आएगा, कोई रिपोर्ट काम में नहीं आएगा, कोई हॉस्पिटल काम में नहीं आएगी, कोई डॉक्टर्स काम में नहीं आएंगे, कोई भी मेडिसिन काम में नहीं आएगी। तब एक ही दवा का इलाज है, वो है लंघनम परम औषधम। तो मैं मेरी खुद की बात करती हूँ 2 मिनट के लिए, फिर इम्यूनिटी पावर पे फिर से आ जाती हूँ। तो मेरी बात करूँ तो मैं 365 डे सिर्फ और सिर्फ अपक्व आहार खाती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, वो हम सारे 4 लोग हैं जो किचन में खाना पकाते नहीं है। पकाया हुआ पूरे साल नहीं खाते हैं, सुबह शाम दोपहर रात हम पूरे दिन अपक्व आहार खाते हैं। हम जो बोलते हैं कि लंघनम परम औषधम, मतलब कि फास्टिंग करनी जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कि हर रोज सुबह में उठने के बाद 6 आवर्स या 8 आवर्स तक निर्जला रखना है। ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हुआ, क्योंकि रोज का रोज बिल्ड करना जरूरी है। फिर अब इससे भी आगे मैं बोलूंगी कि 11 मतलब कि एकादशी, तो 1 महीने में 2 एकादशी आती है, वो हमें करनी चाहिए। तो 12 महीने में 24 एकादशी है, वो 24 घंटे की निर्जला करनी है। लेकिन उससे भी आगे मैं एक बात करूं कि अगर आप बीमार भी नहीं हो, आप बिल्कुल छोटे भी हो और आप बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई भी मेडिसिन नहीं लेते, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जीव की शक्ति, प्राण शक्ति को मुझे स्ट्रॉन्ग रखना है, तो उसके लिए 24 घंटे का निर्जला फास्टिंग। तो कितना कर सकोगे, तो मैं मेरी खुद की बात करती हूँ। हम जो पूरे दिन अपक्व आहार खाते हैं और हम बीमार भी नहीं है, परमात्मा की इतनी कृपा है कि हम कोई भी बीमार नहीं है। ये टचवुड है कि हम स्वस्थ, हम अच्छा ही खाते हैं, जो परमात्मा का बनाया हुआ है वो ही खाते हैं। तो हमें बीमार भगवान पाड़ते नहीं है, मतलब कि हम स्वस्थ ही रहते हैं। तो हम स्वस्थ है फिर भी क्यों फास्टिंग करते हैं? तो हमारी जीव की शक्ति, मेरी प्राण की शक्ति को मुझे मजबूत रखना है। इसके लिए मैं हर मंडे 40 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करती हूँ। सिर्फ एकादशी होती है तभी नहीं, और सिर्फ जब भी कुछ भी त्यौहार आता है, मतलब कि जन्माष्टमी आती है, वो सब होता है, वो तो अलग की बात है। लेकिन हर मंडे को मैं खुद 40 घंटे का निर्जला करती हूँ और पूरे हफ्ते में 6 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब कि उठने के बाद भी मैं पूरे दिन, अगर मैं जूस पे होती हूँ या नहीं होती हूँ, फिर भी मैं सलाद खाती हूँ या फ्रूट खाती हूँ, पका हुआ नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं 6 आवर्स का तो निर्जला फास्टिंग रखती ही हूँ। और इससे भी आगे बढ़ के
एक महीने में 4 मंडे, मतलब कि हर सोमवार को मैं निर्जला उपवास करती हूँ। टोटली कुछ भी खाना नहीं, इसको ड्राई फास्टिंग बोलेंगे, एयर ऑन एयर फास्टिंग बोलेंगे। तो मेरा इतना हैवी वेट भी नहीं है कि मुझे फास्टिंग करने की ज़रूरत पड़े, और मेरा कोई डिसीज भी नहीं है कि मुझे फास्टिंग करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन जो प्राण शक्ति है उसको मजबूत करने के लिए, आप सबको इतने सारे आंसर देने के लिए मुझे मेरी पावर को बढ़ानी पड़ती है। तो वो पावर कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए मैं 24 आवर्स का निर्जला तो बरोबर है, लेकिन 40 आवर्स का निर्जला करती हूँ। तो 40 आवर्स कैसे हो गए वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे कि कल रात को मैंने शाम को 8 बजे खाया था, वो भूल जाना है कि मैंने खाया था कि नहीं खाया था, वो भी नहीं गिनना है। सुबह में लेके, वैसे तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें कैसे गिनना है कि सुबह में उठने के बाद 6 आवर्स, लेकिन ये 40 आवर्स में गिनाती हूँ कि मैं जब भी मंडे को फास्टिंग करती हूँ तो वो कैसे करती हूँ। तो कल रात को 12 बजे पानी पीना बंद कर दिया था। तो पानी तो मैं वैसे भी पूरे वीक में या पूरे मंथ में नहीं पीती हूँ। तो कल रात को 12 बजे से लेके आज दोपहर के 12 बजे, तो 12 घंटे हो गए। फिर दोपहर के 12 बजे से आज रात के 12 बजे, तो 24 घंटे हो गए। और फिर कल फिर दोपहर में 12 बजे तक, तो 36 आवर हो गए। तो 36 आवर्स का फास्टिंग होता है, या तो फिर उसके भी आगे का 12 घंटे का गिन लेती हूँ, या उसके बाद का 12 घंटे का गिन लेती हूँ। तो 40 आवर्स का फास्टिंग मेरा हो जाता है कंप्लीट। तो अगर मैं एक वीक में 40 आवर्स का फास्टिंग करती हूँ तो मेरी जो प्राण शक्ति है वो दुगुनी मजबूत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिसीज है, डायलिसिस है या डायबिटीज है या फिर बीपी का प्रॉब्लम है या थायराइड का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो आपने सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग 6 आवर्स की निर्जला कर दी तो ठीक हो जाएगा। या फिर आप पूरे दिन फल पे रहते हो, या पूरे दिन सलाद पे रहते हो, या पूरे दिन आप जूस पे रहते हो तो आपको ठीक हो जाएगा। ये गलत है। आपको प्राण की शक्ति आपको जीवंत करनी है, तो उसके लिए एक वीक में एक 24 आवर्स का या 36 आवर्स का निर्जला फास्टिंग रखना होगा तो ही। लेकिन आप बोलोगे कि मैंने तो जिंदगी में कभी फास्टिंग नहीं किया है, भूख लगेगी तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ कि सुबह में उठते ही 3 बार एनिमा कर लो, रात को सोते वक्त 3 बार एनिमा कर लो। अगर निर्जला फास्टिंग किया है 36 आवर्स का, तो दोपहर में भी 3 बार निर्जला दोपहर में भी 3 बार एनिमा कर लो। तो एक दिन में 9 बार एनिमा कर लोगे तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। जितना भी पूरे वीक का कचरा है, कच्चा है या पक्का है, वो बॉडी को हीलिंग करने का टाइम मिल जाता है। तो अगर वीक में एक बार 24 आवर्स का निर्जला रख देते हैं तो हम पतले नहीं हो जाते हैं, हमें वीकनेस नहीं आ जाती है, हमें चक्कर नहीं आ जाते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर हमारी स्ट्रांग होती है, बिल्ट होती है, हमारी जीव की शक्ति, प्राण की शक्ति बढ़ जाती है। एक बुक में मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको 18 साल तक या 21 साल तक एक टाइम खाना लेना चाहिए। तो मैं ये बताती हूँ कि ये गलत बात है, ये मेरी सोच है। आपकी सोच और कुछ भी हो सकती है, मेरी सोच है कि बच्चे जब भी 1 साल का होता है तब से 21 साल का होता है, तब भी उसको इम्यूनिटी पावर के लिए या बॉडी बूस्टिंग करने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए अनाज की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे न्यू डाइट सिस्टम में कई बच्चे ऐसे हैं कि जो जन्म से लेके 21 साल तक ये फ्रूट पे, सलाद पे और जूस पे है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट भी नहीं खानी है। छोटे हैं तब से 100 साल के होते हैं तब तक मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट नहीं देनी है। आपका बच्चा अभी छोटा है, माँ का फीडिंग बंद हो गया है, फिर उसके बाद आप उसको मकई का दूध पिला सकते हो, अमेरिकन कॉर्न जो होती है उसका फ्रेश मिल्क बना के पिला सकते हो, या मूंगफली का मिल्क पिला सकते हो, या फिर
काजू का दूध बनाओ या फिर बादाम का दूध बनाओ, कोई भी दूध पिला सकते हो, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट वाला, डेयरी प्रोडक्ट वाला मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आनी चाहिए। तभी आपके घर में जितने भी सदस्य है वो सभी की वाइटल पावर है वो बिल्ट हो जाएगी। तो मैं आज यही बार बार कहना चाहूंगी कि अगर आप अपक्व आहार सिर्फ लंच में खाते हो तो कृपया करके धीरे धीरे डिनर में भी पका हुआ आहार छोड़ दो और सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ आहार खाना है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो कि मैंने एक वीडियो बनाई है NDS मेथड 2। तो मेथड 2 में डिटेल में सारा बताया है कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। कोई ऐसा बोलता है कि बहुत पतले हो जाते हैं तो क्या करें, तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप चाहे कितने भी पतले हो जाओ, चाहे 40 किलो की हो जाओ या 50 किलो की हो जाते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बीमार नहीं होना है और आपका सर नहीं दुखना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको कभी पैर नहीं दुखना चाहिए, आपके घर में कभी स्टॉक भी नहीं आनी चाहिए। तो हमारी हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा वेट 50 किलो है या 80 केजी है या 100 केजी है। सभी पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरा 65 है 55 करके दो, या फिर मेरा वजन 80 है तो 70 करके दो। ऐसी कोई चाबी नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ एक चाबी ऐसी मिल गई है कि आप अगर पूरी जिंदगी में जब तक जीते हो तब तक जितना भी खाना हो उतना आप खा सकते हो। अगर अपक्व खाओगे तो शरीर को पता चलेगा कि आपका वजन 40 किलो रखना है या 45 केजी रखना है या 50 केजी रखना है। तो हमें कभी भी खुद का वजन जज नहीं करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि इतने दुबले हो गए, थोड़ा खाना खाया करो, या इतना सारा पड़ा रहेगा किसके लिए बचा रहे हो, या फिर आमदनी कम हो गई है, या फिर इतना बड़ा कोई डिसीज आ गया है, क्या टेंशन है कि आप खाते नहीं हो, पूरे गाल अंदर चले गए हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, हमें कॉन्फिडेंस कितना है, और हमारी जो जीव की शक्ति है, हमारी प्राण की शक्ति है वो कितनी मजबूत है कि हमें कोरोना से भी डर नहीं लगता, हमें कभी सर्दी जुकाम से डर नहीं लगता, हमें कभी इन्फेक्शन से डर नहीं लगता, या फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में नहीं आता। तो हमारी अगर एक चीज छोड़ने से इतना सारा फायदा है तो वो चीज छोड़ देनी चाहिए। तो जो छोड़ देनी है वो चीज ये है कि पका हुआ आहार और मिल्क की प्रोडक्ट, वाइटल पावर हमें बिल्ड करना है, हमें मजबूत करना है। इसके लिए आज से ही आपके घर में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक पूरे दिन खाओ, 4 केजी खाओ या 4 बार खाओ, लेकिन सिर्फ अपक्व आहार खाइए। और छोटा बच्चा है, 21 साल का होगा, बॉडी तो बिल्ड होने ही वाली है। पतला हो गया तो क्या हो गया, इसको कभी सर्दी ना होनी चाहिए, कभी छींक ना आनी चाहिए, उसको कभी उधरस ना आनी चाहिए, कभी पेट में दुखना ना चाहिए, कभी बुखार ना आना चाहिए, कभी आलस ना आए, कभी क्रोध ना आए, कभी गुस्सा ना आए, कभी ईर्ष्या ना आए। हमेशा हमें प्यार मिले, हमेशा हमें ज्ञान मिले, ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। आपका बच्चा इतना पतला हो गया, 5 लोग ऐसा बोलेंगे कि खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, लेकिन हमें किसी की नहीं सुननी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हर एक के शरीर के अंदर परमात्मा है, आपके शरीर में परमात्मा है, मेरे शरीर में परमात्मा है। तो परमात्मा क्या चाहता है वो सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमारा आहार है। और ये खाना खा के भी अगर ज्यादा खा लोगे तो इसमें भी फिर डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लंघनम परम औषधम। तो चाहे फल 10 किलो खा लो या सलाद 10 किलो खाओ, अति जो है वो हमेशा नुकसान कारक है। चाहे वो फल है या सलाद है या जूस है, अति जो होता है वो कभी नहीं लेना है। जो भी लेना है वो लिमिट में लेना है।
तो लिमिट में हम लेंगे तो हमें कभी बीमारियां नहीं आती है। और कभी अनलिमिटेड खा लिया तो क्या करना है, दूसरे जो टाइम है वो खाना छोड़ देना है, पका हुआ है या कच्चा है, दूसरा टाइम है वो खाना छोड़ देना है। अगर आपने एक बार शाम को ऐसा कर लिया कि ज़्यादा जूस पी लिया, दूसरे दिन सर्दी हो जाती है या दूसरे दिन पेट भारी लगता है, तो दूसरे दिन क्या करना है, 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग। तो मैं आज हर सोमवार को जो निर्जला फास्टिंग करती हूँ, तो मुझे ऐसा होता है कि मैं जो करती हूँ वो भी आपको बताती रहूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी फ्रूट खा लूँगी, सलाद खा लूँगी, जूस पी लूँगी तो मैं तो हमेशा मजबूत ही रहूँगी, ऐसा नहीं है। मेरी बॉडी को मजबूत करने के लिए, मैं मेरे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेरे नए नए सोच आए इसके लिए, मेरी जो आत्मा है उसको शुद्ध करने के लिए मैं 24 घंटे का, 36 आवर्स का या 40 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करती हूँ। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं करती हूँ, मुझे फायदा हो रहा है, तो आपको भी मैं बताती रहूं, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम में हम कुछ भी छुपाते नहीं है, जो भी है वो सच्चा बताते हैं। और वो भी मैं खुद मेरे पे प्रयोग करती हूँ, मेरे फैमिली पे प्रयोग करती हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर प्रयोग करती हूँ। ऐसा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है और जो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी बोलते हैं कि भूख नहीं लगती है तो क्या करें, भूख नहीं लगती है तो क्या करें। अभी रेनी की सीजन आई है तो सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा लो हो जाता है। तो छोड़ दो कि 12:30 बज गए हैं, खाना भी पक गया है या पका हुआ है या कच्चा है, सलाद भी रेडी है, लेकिन आपका पेट, आपके अंदर जो विराजमान है वो परमात्मा ऐसा बोल रहे हैं कि भूख नहीं लगती है तो खाना छोड़ दो। तो दोपहर में भी खाना छोड़ दिया तो शाम को वेट करो कि भूख लगती है कि नहीं लगती है। चलो शाम को भी नहीं लगती है तो शाम का भी छोड़ दो। कोई इंसान मर नहीं जाएगा कि अगर खाना छोड़ देगा। अगर खाना डबल खा लिया तो वो मर जाते हैं, वो मैंने सुना है कि ओवर ईटिंग से इंसान मर जाते हैं, लेकिन कोई खाना छोड़ के मर गया ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। हमारे एक साधक है जो 30 दिन का निर्जला करके भी स्वस्थ है और आज भी बहुत अच्छी तरह से न्यू डाइट सिस्टम मेथड 2 एडॉप्ट किया हुआ है। तो लगातार 30 दिन तक खाना नहीं खाया था, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर करना हो तो एक दिन निर्जला कर सकते हो, एक दिन पूरा दिन रसाहार करो, एक दिन पूरा दिन जूस पे आ जाओ, एक दिन पूरा दिन फ्रूट पे आ जाओ और फिर से तीसरा चौथा दिन है वो फिर से एक दिन निर्जला पे आ जाओ। ऐसे कर करके आपको आपकी वाइटल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। कल मुझे एक आंटी का फोन आया था कि मेरा 100 केजी वेट है और मेरी 70 एज है, तो 70 के एज में भूख नहीं लगती है, फिर भी अगर खा लेते हैं तो फिर क्या होगा, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो भूख नहीं लगती है तो नहीं खाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉमिट जैसा होता है तो भी खाना छोड़ दो, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरिया हो जाता है तो खाना छोड़ दो, कभी बुखार आ जाता है तो खाना छोड़ दो, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीभ जो हमारी होती है वो टेस्ट नहीं लगता है कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है। तो जीभ को अगर टेस्ट नहीं आता है तो दिमाग को ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी जो सिस्टम है वो थोड़ी बिगड़ गई है, तो वो दिन खाना छोड़ दो। तो आप हमेशा खाना छोड़ के भी देख सकोगे। अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी आप सारा का सारा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैठ जाना है और फास्टिंग करना है, चक्कर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एनीमा कर लेना है, सुबह में 3 बार, रात को भी 3 बार, कभी भी चक्कर नहीं आएंगे। तो मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहती थी कि मैं पूरे दिन, पूरी जिंदगी अपक्वा आहार पे हूँ, फिर भी मैं मंडे को निर्जला फास्टिंग रखती हूँ और वो भी 36 आवर का। तो आप अगर एक टाइम खाना खा के न्यू डाइट सिस्टम करते हो या 2 टाइम खाना खा के न्यू डाइट सिस्टम नहीं करते हो, या आप दोनों टाइम कच्चे आहार पे हो या आप सिर्फ रसाहार पे हो, फिर भी बॉडी की, जीव की शक्ति, प्राण की शक्ति को बिल्ड करने के लिए हमें हॉलीडे रखना है। पेट को लॉकडाउन,
कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हवा। फिर देखो आपकी कितनी एनर्जी आती है, कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितनी आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्ट हो जाती है। कोरोना से भी हमें डर नहीं लगता। ऐसे तो कितने वायरस आएंगे जाएंगे, हमें डरना नहीं है। तो आप भी ऐसा प्रयोग कीजिए। आप अगर पहली बार निर्जला करते हो तो हमारे संपर्क में रहना, और अगर कर लिया है तो भी हमें बता सकते हो। तो और आपको डिसीज के बारे में कुछ भी पूछना हो या हेल्थ रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, हम नई नई रेसिपी बनाया करते हैं। जो कच्ची लंच में क्या खा सकते हैं, डिनर में क्या खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में कौन सा जूस पीना है, वो सब रेसिपी भी मैं बताती रहती हूँ। तो वो सारी देखिए। और आप भी अपने जो भी नियर्स है, जो भी आपके डियर्स है, उन सबको भी फॉरवर्ड किया कीजिए। हमें फीडबैक हमें फीडबैक आप YouTube के कमेंट बॉक्स में दोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि WhatsApp तो डिलीट कर देना पड़ता है, लेकिन ये कमेंट बॉक्स है जो YouTube की है, वो मैं 10 साल के बाद 20 साल के बाद मैं भी पढ़ सकूंगी, आप भी पढ़ सकोगे। तो अगर आप पहली बार फास्टिंग करते हो तो हमें बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। किसी को भी एनर्जी डाउन होगी ऐसा नहीं होगा, सबकी एनर्जी अप होगी, क्योंकि हमारे पास एनीमा पॉट है। अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप से बोल सकते हो, तो मैं कुरियर से भेज देती हूँ। तो एनीमा का भी आपको कुछ भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना कि एनीमा कैसे करना है। तो हमें हमारी प्राण शक्ति कैसे जगानी है उसके बारे में भी आपको और भी कुछ जानना हो तो सुबह में कॉल कर सकते हो। तो मेरा कॉल करने का टाइम है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। ये जो भी मैंने कहा वो मेरे खुद के विचार है। अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको गलत लगते हो तो डिलीट कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।